मेरी किस्मत को नई राह दिखाने वाले, मेरी किस्मत में मोहब्बत का सफर है कि नहीं, मेरे अनजान मेहरबान ये बता दे मुझको, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, मेरे हमदम मेरे दोस्त। हैप्पी बर्थडे। सालगिरह मुबारक हो बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र और खुशियां नसीब करे। मैं तो दुआ करती हूँ कि तुम्हारी अगली सरप्राइज बर्थडे पार्टी तुम्हारी बीवी अरेंज करे। अल्लाह ये खुशी भी मुझे दिखाई दे। आप मुझे जाने का कह रहे हैं? हाँ, 11 बज गए। मेरे ख्याल में तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। हेलो विमन, मैं एक मीटिंग में थोड़ी देर में बात करूंगा। बाय। आपको क्या हो गया? आप मुझसे क्यों नाराज हैं? किसने कहा कि मैं तुमसे नाराज हूँ? I'm sorry. I'm extremely sorry. प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई है। क्या? हैदर ने अभी तक शादी नहीं की। क्या? इतने सालों में हैदर ने दूसरी शादी नहीं की? मेरे गिफ्ट के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। गिफ्ट दोस्त लेके आते हैं, दोस्तों को लेके नहीं जाते। मगर ये फ्रेंड तुम्हें गिफ्ट के पास लेके जा रहा है। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? आईने में देखा है खुद को? बहुत खूबसूरत लग रही है। देख लेना, अब तुम्हारे धड़ाधड़ रिश्ते आना शुरू हो जाएंगे। मुझे कोई रिश्तों का शौक नहीं, अभी तो मुझे बहुत पढ़ना है। और साहिर की ये वाली तस्वीर देखें, अभी भेजी हैं तस्वीरें टर्की से। आई होप कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबल हो गया। मेरा बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं अमन। थैंक यू। मेरा रिजल्ट आ गया है कब आया? आज। मेरी सारे पेपर्स क्लियर हो गए? जी। ये तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आइंदा भी सेमेस्टर्स में इसी तरह मेहनत करना। हाँ, वो गयूर साहब कनाडा से आए हुए, मैं सोच रहा था कि उनके लिए घर पे कुछ डिनर वगैरह रखें। उनको तो जापानीज पसंद है, मेरा ख्याल है हम उनको बाहर ले जाएंगे। वो भी एक ऑप्शन है। हेलो। हेलो। अगर आप ना होते तो मैं अपनी खुशियाँ और आंसू किसके साथ शेयर करती? क्या हुआ एमा, रो क्यों रही हो? मेरे इज्जत मां वालिद साहब को तो ये उम्मीद भी नहीं थी कि मैं अपने सारे पेपर्स क्लियर कर लूंगी। ऐसा समझते वो मुझे। तुमने तौफीक भाई को बताया कि तुम्हारी फर्स्ट पोजीशन आई है? नहीं, मेरा दिल ही नहीं चाह रहा था। बेवकूफ हो तुम। तुम्हें बताना चाहिए था ना। तौफीक भाई बहुत खुश होते हैं। वो मुझसे कयामत तक खुश नहीं हो सकते। वो मेरी अम्मी से नफरत करते थे, वो मुझसे भी नफरत करते। मेरे लिए सिर्फ आप खुश होते हैं, मेरी परवाह सिर्फ आप करते हैं। अभी भी जब मैं रो रही हूँ, आपने खुद से मुझे फोन किया। आप मेरी सच्ची दिल से परवाह करते हैं, मैं जानती हूँ। हाँ, मैं करता हूँ, मगर तौफीक भाई भी तुम्हारी बहुत परवाह करते हैं। तुम जब उनसे क्लोज होगी ना, जब देखना तुम्हें कितना चाहेंगे। मैं जानती हूँ ऐसा कयामत तक भी नहीं होगा। तुमने ये वाला असाइनमेंट किया? 4 पॉइंट्स इसके और भी ऐड हो चुके हैं। ओह, थैंक यू रामीन, दिखाओ। वैसे मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत हो। खूबसूरत नहीं हो, ये सब ब्यूटी पार्लर का कमाल है। जो भी हो, तुम लग बहुत खूबसूरत रही हो। वैसे तुम्हें कैसे आइडिया आया अपना हेयर स्टाइल चेंज करने का? खुद तो नहीं सोचा था, हैदर ने कहा था। मैं बिल्कुल इसी जवाब की उम्मीद कर रही थी तुमसे। क्या तुम यूनिवर्सिटी के ड्रेसेस सेलेक्ट करने से पहले भी हैदर से पूछती हो? वैसे तुम्हारे ये हैदर साहब शादी कब कर रहे हैं? तुमने मुझे बताया था इनका एक डिवोर्स तो हो चुका है ना? हाँ, डिवोर्स तो हुआ है, मगर मुझे नहीं पता अगर वो कोई शादी कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ये उनका पर्सनल मामला है रामी, मुझे इंटरेस्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे तुम्हें ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं, वो क्लास का टाइम हो गया, चलो। फर्स्ट पोजीशन का बड़ा खुशगवार असर पड़ा है मैंने। ये फर्स्ट पोजीशन का असर नहीं, डफर उसने मेकओवर करवाया है। हम लोग लड़कियों का डिस्कशन खत्म कर सकते हैं और काम की बात कर लें। सर जुबैर की असाइनमेंट किस किसने बना ली? देख लेते हैं। हैदर ने शादी के बारे में क्या फैसला किया है? पता नहीं अल्लाह, मैं तो कह कह के थक गई। मेरी बात पे ध्यान दे तब ना।
मैं भी जब पूछती हूँ तो मजाक में बात टाल देता है। वैसे अगर कोई लड़की पसंद नहीं है तो फातिमा के बारे में क्यों नहीं सोचता? मेरे हमदम, मेरे हमदम। एमन, आपकी फर्स्ट पोजीशन आई है, आपने किसी को बताया नहीं बेटा? मैं बताना भूल गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तौफीक ये सुनकर बहुत खुश होंगे। एक्चुअली मैं तौफीक को कॉल करती हूँ, हम सेलिब्रेट करने के लिए आज रात को डिनर पे चलते हैं। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, बहुत शुक्रिया। आर यू श्योर? जी। एज यू विश। हाय एमन, हाय। नोट्स बना रही हो? हाँ, नोट्स बना रही हूँ। डॉक्टर आसिम की असाइनमेंट शुरू की तुमने? नहीं, वो मैं कल से स्टार्ट करूँगी। तुम लोगों को पता है कि तुम्हारे ग्रुप और हमारे ग्रुप का सेम असाइनमेंट है? हाँ, मैं जानती हूँ, डॉक्टर आसिम ने मुझे बताया था। और हमारा टॉपिक भी बहुत मुश्किल है। हाँ यार, कभी कभी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट होना भी एक प्रॉब्लम बन जाती है। सही कह रहे हो। वैसे तुम दोनों का क्या ख्याल है, हम लोग साथ मिलके प्रोजेक्ट करें? आई मीन क्यों ना हम हमारे ग्रुप साथ मिलके प्रोजेक्ट करें? मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अच्छा है, जितने दिमाग मिलकर काम करेंगे उतना ही अच्छा प्रोजेक्ट बनेगा। और तुम्हारा क्या ख्याल है एमन? हाँ, ओके, आई डोंट माइंड, मगर तुम अपने ग्रुप मेंबर से तो पूछ लो पहले। चलो अपने ग्रुप से मैं आज ही कंफर्म करता हूँ और तुम लोगों को बताता हूँ, ठीक है? ऑलराइट, बाय। वैसे चक्कर क्या है, ये लोग तो अपने ग्रुप में किसी को कभी आने नहीं देते हैं और ये हमें खुद दावत दे रहा है। भाई चक्कर वक्कर कुछ भी नहीं है, साफ सी बात है। ये देखना चाहता है हमारे नोट्स बनाने का तरीका, और इस दफ़ा तो मुझे लगता है एग्जाम्स में पूरी तैयारी से आएगा। मुझे इतनी आसानी से फर्स्ट पोजीशन नहीं ले जाने देगा। हाँ, तो ये एनुअल रिपोर्ट ज़रूर डिस्कस करनी आज की मीटिंग में, ठीक है ना? मुझे लगता है कि इससे कुछ थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल जाएगा। हाँ, दैट्स गुड, दैट्स गुड। अच्छा, काम की बातें तो होती रहेंगी। ये बताओ, अंकल आंटी कैसे? वो तो भी फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में है, रेहान भाई के पास। अम्मी का तो वहीं दिल लगता है, लेकिन डैडी का मेरे पास। अच्छा, इसका मतलब तुम दुबई में आजकल बिल्कुल अकेली हो? हाँ, अभी फिलहाल तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक में हमें डैडी आ जाएंगे, अम्मी चाहे आए या ना आए। ओके जी, ठीक है। लो भाई, मीटिंग का टाइम थोड़ा आगे हो गया है, तो भूख लग रही है, कुछ खाने चले? ओ मिस्टर हैदर, आपको मेरी मेहमान नवाजी का ख्याल आ गया? तो चलो ना, इंतजार क्या कर। चलो बस रामीन, जल्दी दिखाओ फिर निकलते हैं, मुझे घर पे बहुत काम है। क्यों, क्या करना है तुम्हें घर जाके? पढ़ना है? भाई हैदर मुझसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं और मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस पे पानी नहीं डालना चाहती। बहुत दिल से याद किया है तुमने, देखो वो भी यहीं आ गए। हेलो अमन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम रामीन सिद्दीकी हो, एमन की दोस्त? जी, और आप हैदर मसूद है ना, एमन की बेस्ट फ्रेंड? तो इसका मतलब है कि तुम्हारे साथ मेरा गादाना तारुफ हो चुका है। तो इत्तफाकन मिल गए तो हम साथ बैठ भी जाते हैं। नहीं नहीं हैदर, हम बस जा रहे हैं। बैठो बैठो, मेरी दोस्त आई भी, उससे मिलाता हूँ। फातिमा प्लीज। फातिमा, ये एमन है और ये एमन की दोस्त रामीन। एमन, फातिमा, मैं तुम दोनों का फॉर्मली इंट्रोडक्शन करा दूं। फातिमा मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, मुझसे 2 साल जूनियर थी। आजकल हमारे दुबई वाले ऑफिस में काम करती है। फातिमा, एमन से मेरे 2 रिश्ते हैं। तौफीक भाई की बेटी भी है और मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना? जी। ऐसी क्या जरूरत है अमन और रामीन को साथ में लाने की? हाँ, अपना असाइनमेंट खुद नहीं कर सकते थे क्या? यार, जो लड़की तुम्हारी सबसे बड़ी कंपेटिटर है
आज तुम उसके साथ मिलकर असाइनमेंट करना चाहते हो, मतलब हद हो गई है यार। देखो असाइनमेंट काफ़ी डिफिकल्ट है, अगर एमन हमारी मदद कर देगी तो काफ़ी हमें हेल्प हो जाएगी इस प्रोजेक्ट में, राइट? यार तो इससे पहले ऐसा कौन सा असाइनमेंट था जो मुश्किल था और हम नहीं कर पाए? अब हमें मैडम उम्मे एमन की मदद की क्या जरूरत पड़ गई है? तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है? छोटी सी बात है, कंपेटिटर वो मेरी है ना, राइट? छोड़ दो इसको, चलो खत्म करो यार इस बहस को, मान लो शेर की बात, वो कोई दुश्मन थोड़ी है हमारी। बैठो। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। फिर इतना मुंह क्यों बनाया हुआ है? मेरा मुंह ऐसा ही है रामीन। वैसे इतने अच्छे और मजेदार लंच के बाद ऐसा मूड होना तो नहीं चाहिए। लंच तुम्हें मजेदार लगा होगा, मुझे तो एकदम फजूल लगा। लंच फजूल लगा या फातिमा? भला मुझे फातिमा क्यों फजूल लगने लगेगी? मेरा उससे क्या लेना देना है? हाँ वैसे कह भी तुम सही रही हो, फातिमा क्यों फजूल लगेगी? शी इज सो इंटेलिजेंट, शी इज सो प्रिटी, और मुझे लगता है वो अनमैरिड भी है। रामीन तुम फातिमा मुस्तफा के बायोडेटा पे गौर और फिक्र करो, मेरे पास इतना फजूल का टाइम नहीं है। अच्छा वैसे मुझे लगता है कि फातिमा तुम्हारे हैदर साहब में काफी इंटरेस्टेड है, और तुम्हारे हैदर साहब भी। क्यों? गाड़ी रोके? अरे मेरी बात तो सुनो। गाड़ी रोके, तुम्हारा घर आ गया रामीन। बाय, खुदा हाफिज। ये लो। थैंक यू। बीबी इस दफा कितने अरसे बाद हमारी मुलाकात हुई है ना? हाँ बेटा, तुम कई महीनों बाद आई हो कराची। बेबी कौन सा, ये आपसे या मुझसे मिलने के लिए आई है? अपने ऑफिस के काम से आई है। हैदर कितनी आग लगाते हो तुम, कुछ भी कह दो मैं बीबी की गुड बुक्स में हूँ, वो आपकी बात पे बिलीव नहीं करेंगी, है ना बीबी? बिल्कुल सही। एमा मुझे प्लीज पानी देना। एमा, क्यूट नेम। मैंने ही नाम रखा है, एमन नाम है इसका। बड़ी दोस्ती है हमारी। हाँ हमारी आज ही मुलाकात भी हुई। आप दोनों लंच पे भी साथ थे? हाँ हम आज साथ ही थे, लंच पे इत्तेफाक से मिले थे। लंच नहीं किया था, हमने आइसक्रीम खाई थी। हाँ आइसक्रीम ही। सोफी भाई चले, जरा जरूरी बात करनी थी आपसे। तो डिजर्ट का क्या होगा? आपको क्या लग रहा है कि मैं भूल गया हूँ डिजर्ट खाना? जबरदस्त डिजर्ट बनाती है। ठीक है ना, हम थोड़ी देर में भी आते हैं। ओके बीबी, हैदर ने शादी के बारे में क्या फैसला किया है? पता नहीं अल्लाह, मैं तो कह कह के थक गई। मेरी बात पे ध्यान दे तब ना। मैं भी जब पूछती हूँ तो मजाक में बात टाल देता है। वैसे अगर कोई लड़की पसंद नहीं है तो फातिमा के बारे में क्यों नहीं सोचता? मैंने तो इसे कई बार कहा है, यूनिवर्सिटी के दिनों से दोनों दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छी तरह समझते हैं। फिर फातिमा की फैमिली भी हमारी देखी भाली है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आई थिंक फातिमा परफेक्ट मैच है हैदर के लिए। यू नो, उनकी वेवलेंथ, अंडरस्टैंडिंग और मिजाज की कितनी अच्छी है, फैमिली भी अच्छी है। तो तुम इंटरेस्टेड किस में हो? मेरे हमदम, मेरे हमदम। शीना तुम्हें अपने पास देखकर बहुत खुशी हो रही है। बस यार बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि तुम्हारे पास जाऊं, मगर हर वीकेंड पर कोई ना कोई काम आ जाता था। इस दफा तो मैंने सोचा जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत अच्छा किया। पता है तुम बहुत प्यारी लग रही हो और खुश भी। बहुत अरसे बाद मैंने तुम्हें इतना खुश देखा है। बस शीना, जिंदगी से समझौता कर ली, जो है जैसी है
कॉम्प्रोमाइज़ कर ली। मज़े के साथ गुजारे हुए वक्त को मैं एक डरावना ख्वाब समझ के भूल जाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मैं उसके पछतावे में रहूँ। मैं खुश रहना चाहती हूँ। अच्छी बात है, खुश रहो। वैसे भी मुझे तुमसे इसी हिम्मत और बहादुरी की उम्मीद थी। मजहर के जाने से तुम्हारी जिंदगी खत्म नहीं हो गई है, अभी तुमने बहुत सारी खुशियां देखनी है। कि अगर मैं अपनी सारी दुनिया, सारी कायनात, सारी जिंदगी एक लफ्ज में समेटना चाहूं तो वो एक लफ्ज हैदर होगा। तुम्हें पता है वो तुमसे कितने बड़े हैं? कभी सोचा है इस बारे में? मुझे नहीं पता रामिया, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये भी नहीं पता कि उनकी शादी हुई किससे थी, पसंद से हुई थी या फिर अरेंज मैरिज थी। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो उस लड़की से मोहब्बत करते भी थे कि नहीं। मुझे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं पता। हो सकता है वो फातिमा में इंटरेस्टेड हो। देखा नहीं तुमने उस दिन कितनी दोस्ती है दोनों के बीच? मुझे तो दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे थे। तुम्हें अच्छे लग रहे थे? मुझे तो जहर लग रहे थे। तुम्हें हैदर मसूद जहर लग रहे थे? हैदर नहीं, फातिमा। अल्लाह ही रहम करे तुम पर। अलमास आप ही कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। बहुत मज़ा आया उनके साथ। इनफैक्ट सायर से भी मिली हुई। सायर तुम्हारा भांजा? बड़ा हो गया। बहुत हैरान था मुझे देर से बात देख कर, लेकिन हमें बहुत मज़ा आया। उसकी मर्जी की बहुत शॉपिंग की हमने। ये अच्छा किया तुमने। अच्छा, अब तुम्हारी फैमिली से तुम्हारे ताल्लुकात भी बेहतर हो रहे हैं। वैसे भी यार, फैमिली से अलग रह के इंसान बिल्कुल अकेला हो जाता है। मुझसे भी तो कौन समझ सकता है शीना, इतने अरसे अपनी फैमिली से दूर रही हूँ। बस अब दिल चाहता पाकिस्तान वापस चली जाऊँ। हाँ तो चली जाओ, अच्छा फील करोगी। जाऊँगी, कुछ प्लान कर रही हूँ। जॉब से लीव लूँगी और काफ़ी लंबे अरसे के लिए जाऊँगी इस दफ़ा। गुड। हेलो एमा। आप कल से कहाँ हैं? ना तो आपने मुझे कॉल किया और ना ही कोई मैसेज किया। एमा बहुत बिजी था, अभी भी बहुत बिजी हूँ। बस अभी ऑफिस से मीटिंग खत्म करके एयरपोर्ट जा रहा हूँ। आप कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ, दुबई जा रहा हूँ ना। फातिमा भी जा रही है? हाँ, वो भी साथ जा रही। वो एक्चुअली हमारा दूसरी कंपनी के साथ मर्जर होने वाला है। दुआ करो ये डील हो जाए। अगर हो गया ना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन बहुत आला हो जाएगी। हमारे कंपेटिटर्स के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। सदमे में हो जाएंगे वो सब। और आप वापस कब आएंगे? हाँ, तकरीबन 1 हफ्ता तो लगेगा। अच्छा सुनो, एयरपोर्ट करीब आने वाला है। मुझे फातिमा को भी फोन करके मालूम करना है कि वो एयरपोर्ट पहुंची है कि नहीं। खुदा हाफिज।
ओके बाय। तो अगर तुम्हें मेरे जैसा कोई शख्स मिल गया तो तुम मुझसे शादी कर लोगी? हाँ कर लूंगी। तो फिर मैं ढूंढूं मेरे जैसा कोई आदमी? हाँ ढूंढो, लेकिन अगर अपने जैसा ना मिला तो तुम करोगे मुझसे शादी? मेरे हमदम, मेरे हमदम। कॉफी। थैंक यू। अंकल आंटी के बगैर ये घर कितना सूना है ना। हाँ ये तो है। तुम शादी क्यों नहीं कर लेती? ये तुम्हें बैठे बैठे क्या हो गया? क्यों? तुम्हारा दोस्त हूं मैं, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी हो जाए, ये अकेलापन, ये सन्नाटा खत्म होना चाहिए। और अगर यही मशवरा मैं तुमको दूं तो? मेरी तो शादी हो चुकी है, मुझे छोड़ो, शायद कभी कर लूं शादी, मगर तुम्हारी शादी होनी चाहिए। हैदर तुम जानते हो कि मैं अपने लाइफ पार्टनर कैसा चाहती हूँ। मेरी पसंद और मेरे स्टैंडर्ड पर तो कोई खास शख्स ही पूरा उतर सकता है। अच्छा, तो अगर तुम्हें मेरे जैसा कोई शख्स मिल गया तो तुम मुझसे शादी कर लोगी? हाँ कर लूंगी। तो फिर मैं ढूंढूं मेरे जैसा कोई आदमी? हाँ ढूंढो, लेकिन अगर अपने जैसा ना मिला तो तुम करोगे मुझसे शादी? फातिमा तुम मेरी दोस्त हो और मैं चाहता हूँ कि ये दोस्ती हमेशा ऐसी रहे। देखो हैदर, बहुत अच्छे दोस्त बहुत अच्छी मियाँ बीवी भी बन सकते हैं। अगर एक शादी नाकाम हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कभी भी शादी नहीं करोगे। सिर्फ कॉफी पिलाओगी या कुछ खाने को भी दोगी? पहले कॉफी तो पी लो। तुम इतनी अपसेट उनकी कॉल ना करने पर हो या फातिमा की वजह से तुम्हारा मूड अब तक खराब है? मैं उनके फ़ोन ना करने पे अपसेट क्यों होंगी? मुझे और कोई काम नहीं है क्या? रहे वो शौक से बिजी अपनी दोस्त और पुरानी कुलीग के साथ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब जब वो वापस भी आ जाएंगे ना, मैं उनको फ़ोन नहीं करूँगी और ना ही उनसे मिलूँगी। ओह इतनी शदीद नाराज़गी? अच्छा, तुम्हें नोट्स फोटोकॉपी कराना है तो प्लीज़ अभी जाके करा लो, मुझे बाद में चाहिए होंगे क्लास में। ऑलराइट, I'll be back. कहाँ गायब वो बेमुरवत लड़की? मैं गायब हूँ या आप गायब हैं 7 दिनों से? आज दोपहर से वापस आया हूँ, तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि मेरी खैरियत फोन करके मालूम कर लेती? आप दोपहर से आए हुए हैं और आप अब जाके मुझे कॉल कर रहे हैं। मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, मुझे आपसे बात भी नहीं करनी है। या एयरपोर्ट से डायरेक्ट ऑफिस चला गया था, वहाँ इतना काम था, इतना कि मुझे सर खुजाने की भी फुर्सत ना मिली। घर आते साथ सुकून की सांस लेते ही तुमको सबसे पहला फोन किया मैंने। अच्छा ये बताएं, दुबई में सब कुछ कैसा रहा? फर्स्ट क्लास, जैसा मैं सोच रहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। इस कंपनी के साथ हमारा मर्जर होके बहुत ही अच्छा हुआ, तौफीक भाई भी बहुत खुश हैं। आप वहाँ कहाँ ठहरे हुए थे? फातिमा के घर पे? हाँ, बहुत पुरानी दोस्त है मेरी। खैर पुराने दोस्तों की बात ही कुछ और होती है। जी सही कह रहे हैं आप। अच्छा ये बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? स्टडीज़ बिल्कुल ठीक है। एक असाइनमेंट था, समझ नहीं आ रहा था तो सर नकवी से मैंने खुद जाके समझ लिया। नहीं, हम भी कोई गए गुजरे नहीं है, तो मुझसे भी मदद ले सकती हो। आप तो बहुत बिजी है ना। ऐसा करो कि कल यूनिवर्सिटी से तुम डायरेक्ट ऑफिस आ जाओ। बड़े दिनों से तुमसे मुलाकात भी नहीं हुई है और जो कुछ तुमने सीखना है मैं तुम्हें समझा दूंगा। ऑफिस घर ना आ जाओ मैं आपके? नहीं, शाम को बहुत बिजी हूँ और फिर रात की फ्लाइट से मैं सिंगापुर जा रहा हूँ। हाँ फिर से जा रहे हैं? अभी तो आए हैं। हाँ तभी तो कह रहा हूँ कि ऑफिस आके मुझसे मिल लो। 10 दिन के लिए चला जाऊंगा। अलमास आप भी मेरे साथ जा रही हैं, क्या करूँ, जॉब की रिक्वायरमेंट ही कुछ ऐसी है मेरी।
उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं ऑफिस आई? अच्छा बच्चों वाली बात है मत। अब तय हो गया कल तुम ऑफिस आ रही हो यूनिवर्सिटी के बाद। ओके जी ठीक है, खुदा हाफिज। ओके, ख्याल रखना अपना। खुदा हाफिज। बस हो जाएगा। अच्छा सुनना से बाद में बात करेंगे। एक्सक्यूज मी एमन, हे गाइस, आज लास्ट पीरियड फ्री है, क्यों ना हम लोग मिलके साथ असाइनमेंट अपनी कर लें? शहीर आज मुझे घर जल्दी जाना है, हम कल फर्स्ट हाफ में कर सकते हैं? ठीक है, चलो कल मिलते हैं, बाय। तुम्हें कब घर जल्दी जाना था? क्यों नखरे दिखा रही थी? ओफो, मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, मुझे सच में जल्दी जाना है, हैदर के ऑफिस जाना है। आज वो मुझे असाइनमेंट में हेल्प करेंगे। क्या तुम हैदर मसूद के ऑफिस जा रही हो? हाँ, तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? कल तक की आखिरी इत्तलात के मुताबिक तो तुमने फैसला कर लिया था कि तुम अब दोबारा उनकी शक्ल नहीं देखोगी। अब अचानक क्या हुआ? मैंने ऐसा कब कहा? इसमें इतनी बत्ती सी दिखाने वाली कौन सी बात है? मिस उम्मे एमन, मैं देख रही हूँ कि आप किसी काम की नहीं रही हैं। आपको हैदर मसूद से मोहब्बत नहीं, इश्क हो गया है। जब देखो उससे नाराज होती रहती हो और ताल्लुक खत्म होने की बातें करती हो, और अगले ही मिनट उसकी कॉल आती है तो दौड़े हुए उसके पास चली जाती हो। तुम बकवास करती हो, मैं जा। तुम यूनिवर्सिटी से निकल गई? मैं बस निकल रही हूँ, आप मुझे ये बताएं वहाँ आके आना कहाँ है? तुम लिफ्ट से सेकंड फ्लोर पर आ जाना। जी ठीक है, बस मैं आती हूँ। और उस असाइनमेंट पे जो तुमने सारा काम करके रखा है वो लेकर आ रही हो ना? जी असाइनमेंट का सारा सामान मेरे पास, आप फिक्र नहीं करें, मैं बस पहुँच रही हूँ। चलो ठीक है, जल्दी पहुंचो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मैं बस पहुँचती हूँ, नाफिज। साल की तोहफी में तो भाई आप लंच पे फ्री हैं? हाँ मैंने वो लंच ऑर्डर किया हुआ, साथ लंच करते हैं। ओके थैंक यू। एमन के काम में बिल्कुल आपकी झलक। पिछले 20 साल की स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री देख लें आप, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लें, उस पूरी हिस्ट्री को जो कंक्लूड किया उसका अंदाज बिल्कुल आपकी तरह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा काम करने का अंदाज आज भी यही। मैं सारी डिटेल्स, छोटी से छोटी चीज़ें अपने सामने रखने की आदत है आज भी। बिल्कुल आपकी तरह परफेक्शनिस्ट है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू। तेरे हमदम, तेरे हमदम। वाह 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 वाह, वेलकम। मेरे गरीब खाने में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ओ प्लीज, ये और गरीब खाना, आपका इतना अच्छा और शानदार ऑफिस है। अच्छा थैंक यू सो मच। बैठो, क्या पियोगी? कोल्ड ड्रिंक, लस्सी, पानी? क्या मतलब है क्या पियोगी? आप मुझे पानी या जूस में ही ठरका देंगे? मैं तो खाना खा के जाऊंगी, मुझे तो भूख लग रही है। खाओगी भी? और नहीं तो क्या, यूनिवर्सिटी से आ रही हूँ इतनी दूर से, भूखी हारी थकी प्यासी, खाना खाऊंगी। ये तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारी फेवरेट डिश ऑर्डर की है। आपने दाल रोटी ऑर्डर किया? हाँ दाल रोटी भी। अच्छा ये बताओ, क्या समझ नहीं आ रहा है तुम्हें? अभी खाने में आधा घंटा है, जब तक हम कुछ पढ़ लेते हैं। ये एक सवाल है जो बार बार रिपीट हो रहा है, और एडजस्टमेंट्स मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आते। वैसे तो मैंने सब कर लिया, बस ये रेंट, प्रीपेड। देखो, हर एडजस्टमेंट की ना 2 एंट्रीज होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। अब इनकम स्टेटमेंट में ऑटोमेटिकली रेंट एडजस्ट हो जाता है, और बैलेंस शीट के अंदर आप सीए एडजस्ट कर देते हैं। करंट एसेट में डालेंगे प्रीपेड, और वहाँ रेंट एक्सपेंस ऐड कर देंगे, बस। ओह सॉरी, ये तो छोटी सी चीज़ थी। तो क्यों नहीं समझ आ रहा था? अच्छा तुमने अभी तक तो भाई कैसे हैं आप? बिल्कुल प्लीज बैठे ना। क्या हो रहा है? तो ये मैंने खाना ऑर्डर कर दिया है, बस आता ही होगा। एमन अचानक आ गई,
एक्चुअली इसको कुछ असाइनमेंट में कुछ हेल्प चाहिए थी, वो मालूम करने के लिए आई है। कराची स्टॉक एक्सचेंज में इसको स्टॉक ब्रोकर का रोल मालूम करना है। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज का असाइनमेंट मिला है? जी, कराची स्टॉक एक्सचेंज पे। तौफीक भाई बिल्कुल आपकी तरह काम करती है। अब प्लीज अपनी फाइल खोलना। अब ये देखें तौफीक भाई, कराची स्टॉक एक्सचेंज की पिछले 10 साल की हिस्ट्री। प्लीज कैन यू। जी। अब ये देखें, फोरकास्ट रिपोर्ट देख रहे हैं, एमन के काम में बिल्कुल आपकी झलक। पिछले 20 साल की स्टॉक एक्सचेंज की हिस्ट्री देख लें आप, फैक्ट्स एंड फिगर्स चेक कर लें। उस पूरी हिस्ट्री को जो कंक्लूड किया है उसका अंदाज बिल्कुल आपकी तरह है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरा काम करने का अंदाज आज भी यही है। मैं सारी डिटेल्स, छोटी से छोटी चीज़ें अपने सामने रखने की आदत है आज भी। बिल्कुल आपकी तरह परफेक्शनिस्ट है ये। बहुत अच्छा काम किया तुमने। थैंक यू। तौफीक भाई तुम्हारे काम से बहुत मुतासिर हूँ। आपने उन्हें और मुझे जानबूझ के एक साथ अपने ऑफिस में बुलाया था ना? नहीं जी नहीं, मुझे साफ पता है। इतना अजीब लग रहा था, आप मेरी झूठी तारीफें किए जा रहे हैं। एमा यूएसबी दो, एमा फाइल खोलो। अच्छा तो नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ अपनी बेटी की झूठी तारीफें करी थी जब उसके रिश्ते वाले आए हुए होते हैं। कोई ढंग की मिसाल तो दे दो। तौफीक भाई कोई खामखा थोड़ी तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारा काम अच्छा लगा इसलिए तारीफ करे। वैसे मैं भी हैरान हो गई, आज तक उनके मुंह से मैंने किसी की तारीफ नहीं सुनी। अब की तो तुम्हारी। वो तो इसलिए क्योंकि आप उनके मुंह में लफ्ज ठूस रहे थे बकायदा। कोई नहीं। हेलो। हेलो, मैं साहिर बात कर रहा हूँ। वो घर पर नहीं है। तो क्या ऑफिस में है? हाँ, ऑफिस में होंगे। ओके, बाय। कल तौफीक कमाल के लाडले बेटे आ रहे हैं। हैदर भाई, इस लड़की से आपकी दोस्ती कैसे हुई? मुझे तो ये लड़की समझ ही नहीं आती। I really hate him. I don't like him. देखो, साहिर बहुत अच्छा लड़का है। मेरे घर पर कब्जा उसने किया है। मेरे पापा को वो मुझसे शेयर करने आ गई है और मुझे इस तरह देखती है जैसे मैंने उसकी कोई जायदाद पे कब्जा कर लिया। और अगर वो कौकाफ से आया हुआ शहजादा भी होता तब भी मुझे पसंद नहीं होता। मैं उससे इतनी ज्यादा नफरत नहीं करता जितना वो मुझसे करती है। वैसे मुझे उनसे मिलने का कोई शौक नहीं है। बात करो, मिलो जुलोगे तो दोस्ती हो जाएगी।